हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। यह क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है या आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हमने कवर किया है इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा दोस्त, इसे आप चलते फिरते कभी भी पढ़ सकते हैं। सो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो ऑनलाइन और क्वेश्चन के थ्रू ही होगा। सारे क्वेश्चन एक तरफ आंसर ही होगा। ठीक है दोस्त, आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपना एक सपोर्ट मुझे देने की कृपा करेंगे। सो चलिए दोस्त, आपका पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, भारत में स्थापित होने वाला विदेशी पूंजी के सहयोग से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, विदेशी पूंजी के सहयोग से बात कर रहा है, पहला बैंक कौन था? तो ये विदेशी पूंजी के सहयोग से पहला बैंक जो था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1770 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्त? तो 1770 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक जो सीमित दायित्व के आधार पर, यानी कि कोई व्यक्ति सीमित दायित्व के आधार पर उसे स्थापित किया था, वो कौन सा बैंक था? अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण रुपेड़ द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे पुराना बैंक है। तो देश का सबसे पुराना बैंक की अगर बात करें दोस्त, तो इलाहाबाद बैंक है, जिसकी स्थापना 1865 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्त? तो 27 जनवरी 1921 ईस्वी को की गई थी। कब की गई थी? 27 जनवरी 1921 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। यह कब किया गया था या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 ईस्वी को, यानी कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी से इंपीरियल बैंक जो है स्टेट बैंक के रूप में बदल गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1955 ईस्वी में बोलिएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना गोरेवाल समिति या गोरेवाल कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, भारत का पहला व्यापारिक बैंक है तो SBI है। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन है दोस्त? तो SBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। 9 नंबर आपका क्वेश्चन में कहा गया है, रिजर्व बैंक, देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI कहते हैं, यह किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना जो है 1935 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। आधिकारिक 5 करोड़ धनराशि के साथ इसकी स्थापना किया गया था। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लग रहा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप अपना परिवार से जुड़ सकते हैं, इस परिवार से जुड़ सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। बैंकों का बैंकर किसे कहा जाता है, या फिर सरकार का बैंक किसे कहा जाता है, या सरकारी बैंक किसे कहा जाता है? तो ये RBI को कहा जाता है। RBI की स्थापना की अगर बात करें तो कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों अगर इसकी बात करें मुख्यालय की, तो इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो मुंबई में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्त? तो मुंबई में हो जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है 13 नंबर, एकमात्र राज्य जिसके कारोबार का लेन देन RBI नहीं करता है। तो ये जम्मू कश्मीर ऐसा नहीं है दोस्त। अब जम्मू कश्मीर का भी लेन देन RBI करता है। ठीक है दोस्त, चलिए 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का 370 धारा ख़त्म कर दिया गया था। 370 को समाप्त कर दिया था 19 अक्टूबर को। ठीक है, 2019 ईस्वी को इसे ख़त्म कर दिया 370 धारा, प्रधानमंत्री मोदी के अगुवाई में।
ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 14 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है दोस्त 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। यह पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक क्वेश्चन छूट गया आपका 14 नंबर। भारत में कार्यरत सर्वाधिक शाखा वाला विदेशी बैंक कौन है? तो स्टेट चार्टर्ड बैंक है जो 94 शाखा इसकी विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को, यानी पहली बार 1969 ईस्वी को किया गया था और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 6 गो का तो 1980 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का किया गया था और दूसरी बार तो 6 बैंकों का किया गया था। कब किया गया था दोस्त? तो एक 1969 में किया गया था और दूसरा 1980 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। देश में सर्वाधिक शाखाएं है, तो देश में सर्वाधिक शाखाएं किसकी है? तो भारतीय स्टेट बैंक की है, यानी SBI की है। विदेश में सर्वाधिक शाखाएं है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे ज़्यादा शाखा विदेश में है। भारत में म्यूचुअल फंड यानी कि MUT म्यूचुअल फंड व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। UTI 1964 में इसका किया गया था। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड यानी UTI स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। कब किया था? तो 1987 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है, तो भारत का पहला म्यूचुअल फंड है US 64। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 22 नंबर, कहा गया है दोस्त देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, मतलब किसके अनुसार? सुरैया समिति के सिफारिश के अनुसार की गई थी। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 175 क्षेत्र में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। कब की गई थी दोस्त? तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कहा गया है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। कुल 100 करोड़ रुपया की पूंजी के साथ किया गया था। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का या फिर पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। कब किया गया था? तो ये 4 सितंबर 1993 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था दोस्त? 4 सितंबर 1993 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये 19 से बढ़ करके विदेशी बैंक 19 तथा और कुल राष्ट्रीयकृत बैंक 19 और विदेशी बैंक 29 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो ये वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। किसका होता है दोस्त? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 28 नंबर में कहा जा रहा है RBI द्वारा जारी किए गए 2 रुपये और इससे ऊपर के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो RBI के गवर्नर जो होते हैं वो हस्ताक्षर इस पर करते हैं। ठीक है। गवर्नर करते हैं ओसबर्न स्मिथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर में कहा गया है RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर तथा अभी वर्तमान समय में कौन है? तो देखिए दोस्त, अभी जो है CD देशमुख पहले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर तथा वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों अगर आपको बता दें हम तो ये CD देशमुख थे, लेकिन अभी जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान समय में कौन है, आप खुद बताइए। ठीक है। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम 30 नंबर। निजी क्षेत्र में पूंजी लगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन है? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना की गई थी। तो यानी सिडबी की स्थापना 1990 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। 32 नंबर, भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी कि UTI, जैसे PTI होता है ना उसी तरह UTI। ठीक है। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1964 ईस्वी को हुई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? 1982 ईस्वी को हुई थी। प्रधान कार्यालय इसका कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्त, कहाँ है? मुंबई में। भारत में जीवन बीमा देन है किसकी देन? तो ब्रिटेन की देन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर में कहा गया आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय साधारण बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी को हुई थी। बैंकिंग सुधार के लिए तथा बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति कौन है? तो नरसिंहम समिति है तथा मल्होत्रा समिति है। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी तो 1931 ईस्वी में की गई थी। देश का पहला मोबाइल बैंक है तो लक्ष्मी वाहिकी बैंक है, जो मध्य प्रदेश में ये बैंक खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम तैरता ATM स्थापित किया गया था तो ये तो जानते हैं आप, कोचिंग में ये SBI का ATM था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपका 41 नंबर में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 ईस्वी में, जुलाई 1964 में की गई थी। देश की पहली महिला बैंक मैनेजर है तो देश की पहली महिला बैंक मैनेजर कौन थी? तो संता कुमारी थी। सिंडिकेट बैंक की प्रथम महिला बैंक मैनेजर थी। ठीक है दोस्त आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्त चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपना एक सपोर्ट देंगे और एक लाइक बटन दबा देंगे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।